नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो आपको खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी देगी। इससे पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मेरे भाइयों ने डिजिटल खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर दें। इसमें वीडियो के नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर ये लाल रंग का है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर ये आपके काले रंग का है तो इसका मतलब आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है। तो जिन मेरे भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से निवेदन है कि वो इसको सब्सक्राइब कर दें। और दूसरा, उसके बगल में एक बेल रहती है, घंटी, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी हम नई वीडियो डालेंगे एग्रीकल्चर के बारे में या जो भी सरकारी योजनाएं कृषि विभाग के बारे में, उसकी जानकारी उनको मिलती रहेगी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करना चाहते हैं खेतीबाड़ी में कि कृषि स्नातकों के लिए क्या खुशखबरी है। कृषि आदान, किसानों के लिए खेती में जो आदान रहता है, खाद बीज जो दवाई रहती है, कृषि आदान, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। ये सब हम जानते हैं अच्छे से, और ये भी मालूम है कि बिना आदान के खेती करना लगभग असंभव है। अगर आप खाद बीज दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि जो सही और जिसे अपन बोलते हैं कि असली, वो आदान मिलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो उससे संबंधित एक चीज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। कृषि आदान, अभी तक अपने देश में किसानों को खाद बीज जो दवाइयाँ हैं वो सब आदान विक्रेता से खरीदनी पड़ती हैं, और विक्रेता किसानों को समय पर कृषि आदान देते रहते हैं। वह ज़रूरी सलाह व उपयोग करने की तरीका भी किसानों को बताते रहते हैं कि इस जो भी आप खाद बीज दवाई इस्तेमाल कर रहे हो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। कृषि आदान विक्रेता, अपने देश में क्या है कि कोई भी व्यक्ति कृषि आदान की दुकान खोल सकता है, खाद बीज दवाई की दुकान खोल सकता है। इसके लिए उसे कृषि में खाद बीज दवाई कितनी डालनी है, कब डालनी है आदि की जानकारी हो ना हो तो भी वो दुकान खोल सकता है। लेकिन समय के साथ उनको ये जानकारी आ जाती है, इसलिए आदान का व्यापार जो है चलता रहता है। कृषि आदान विक्रेता व अन्य, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन फसल में अगर कोई बीमारी हो रही है या फसल कमज़ोर है तो एक गैर कृषि के जानकारी वाला व्यक्ति उसका इलाज कैसे कर सकता है, ये थोड़ा सा एक सोचने का विषय है। आज न केवल आदमी की बीमारी बल्कि एक फसल भी विशेष होती जा रही है, उसको भी एक विशेष आवश्यकता है अच्छी तरह फसल उगाने के लिए। और बीमारी आ कहाँ से रही है, जो भी अपन गलत चीज़ें अपने खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण फिर वो अपने खान पान में आती है, इसलिए बीमारियां अक्सर आ रही हैं। आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि खेती भी बहुत ही विशेष हो गई है, और दूसरा तकनीकी वाली हो गई है। ऐसा नहीं है कि बिना तकनीक के या सीधे साधे परंपरागत तरीके से आप खेती अच्छी तरह कर पाओ। अब किसान परंपरागत फसलों को छोड़कर बहुत ही विशेष फसलों की खेती कर रहा है, तो इसलिए उसको जानकारी भी विशेष ही होना ज़रूरी है। जैसे कि फसलों का निर्यात करते हैं बहुत सारे लोग, पॉली हाउस में उत्पादन करते हैं फसलों का, या आपके फूल और सब्जियों का, तो इसलिए एक कृषि विशेषज्ञ का होना बहुत ज़रूरी है। कृषि स्नातक व अन्य, इसलिए आजकल खेती में सलाह देने के लिए खेती का जानकार होना बहुत आवश्यक है, खेती का विशेषज्ञ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि खाद बीज दवाई जो भी अपन खेती में प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो अनुशंसा है वो सही मात्रा में किसी कृषि विशेषज्ञ ही कर सकता है। क्योंकि जो भी अपने एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर, वो 4 साल तक 6 साल तक डिग्री करते हैं, तो उन्हें फसलों के बारे में पूरी जानकारी रहती है, इसलिए वो खेती के बारे में अच्छे से सलाह दे सकते हैं किसानों को। सरकार ने अभी क्या व्यवस्था की है, अब सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि जो भी कृषि के लाइसेंस हैं, जो भी खाद बीज दवाई की दुकान खोलना चाहते हैं, उसके लाइसेंस अब केवल कृषि स्नातकों को ही वो देगी। जिन्होंने एग्रीकल्चर से एमएससी या बीएससी कर रखी है, केवल उन्हीं लोगों को वो लाइसेंस प्रदान करेगी। पहले सरकार ये व्यवस्था कर रही थी कि पुराने जो आदान विक्रेता हैं उनको 48 सप्ताह का एक कोर्स चलाएगी और उसको खेती के आदान के प्रयोग करने के अनुशंसा के बारे में बताएगी। इसलिए वो लोग प्रति रविवार आकर खेती के आदान के प्रयोग करने के बारे में समझ सकते हैं।
ऐसा सिस्टम सरकार लागू करने वाली थी, लेकिन सरकार ऐसा ना करके अब लाइसेंस क्या कर दिया उन्होंने, केवल कृषि स्नातकों को ही वो लाइसेंस देगी एवं पुराने विक्रेताओं को कृषि स्नातकों के साथ अनुबंध करना पड़ेगा। जैसे कि अपन मेडिकल में देखते हैं कि जो मेडिकल शॉप वाले रहते हैं या जो खून वगैरह की यूरिन वगैरह की जो जांच करते हैं वो भी डॉक्टर के साथ अनुबंधित रहते हैं। ऐसा ही जो पुराने विक्रेता हैं उनको कृषि स्नातकों के साथ अनुबंध करना पड़ेगा। इसलिए ये अपने कृषि स्नातक भाइयों के लिए खुशखबरी है कि इस व्यवस्था से कृषि स्नातकों को इसका लाभ मिलेगा और नए जो छात्र अभी जो डिग्री करना चाह रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर में आना चाहेंगे और उनकी रुचि बढ़ेगी। तथा जो लोग कृषि स्नातक पुराने लोगों के साथ अनुबंध करेंगे, जिनके पास जो बिना डिग्री वाले अपनी दुकानें खोले हुए हैं, अगर उनके साथ अनुबंध करेंगे तो ये कृषि स्नातकों को उसका पैसा मिलेगा। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हम सभी जानते हैं कि जब एक कृषि स्नातक नई नौकरी ज्वाइन करता है तो उसको बहुत ही कम सैलरी मिलती है, लेकिन शुरुआत समझकर वो लोग नौकरी कर लेते हैं कि चलो आगे सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन अब कृषि स्नातक भी एक ट्रेनिंग होती है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के प्रशिक्षण की, उससे ऋण लेकर भी वो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस ट्रेनिंग में, वो किस किस की ट्रेनिंग कर सकते हैं या उसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो आप लोग वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस नई व्यवस्था से किसानों को क्या लाभ होगा? इसमें क्या रहेगा कि जो भी किसान अपने खेती में खाद बीज और दवाई का प्रयोग करेंगे उसकी एक तो सही मात्रा, कौन से टाइम पे कौन सी दवाई देनी है, वो सब की जानकारी उनको बराबर मिलेगी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी कृषि स्नातक रहते हैं वो कृषि के बारे में 4 से 6 साल तक पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें खेती बाड़ी की पूरी जानकारी रहती है। दूसरा क्या रहता है, खेती में बहुत सारी अपनी नवीन तकनीक आ रही हैं, तो उनकी भी जानकारी और खेती को व्यवसाय के रूप में करने में उनको किसानों को सहायता मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने सब्सक्राइब कर दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए डिजिटल खेती। कीप वॉचिंग डिजिटल खेती ऑन यूट्यूब। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।